बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले सबसे बड़ी खबर। और बड़ी खबर यह है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से इमरान खान की हमायत का ऐलान। इमरान खान की हमायत में बोल पड़े कि जी हाँ, इमरान खान के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई और अमेरिका ने पाकिस्तान के कौन से अरकान असम्बली को खरीदा। इस हवाले से भी इदारों की अहम तरीन रिपोर्ट इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के टेबल तक पहुंचा दी गई। बड़ी और इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट, क्योंकि बारहा इस लफ्ज़ को, न्यूट्रल को यूज़ करके, गैर जानबदार को यूज़ करके पाकिस्तान के मीडिया के एक मखसूस हिस्से की जानिब से, पाकिस्तानी इदारे का भी, सिक्योरिटी इदारों का भी, पाकिस्तान की सिविल गवर्नमेंट इमरान खान की हुकूमत का भी मजाक उड़ाया जा रहा था। और ख़ास तौर पर जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अवामी जलसे के अंदर 27 मार्च को धमकी आमेज मरासले की तफसीलात के हवाले से बताया था और कहा था कि उन्हें एक मुल्क की जानिब से धमकी आमेज मरासला मौसूल हुआ है और उसके कनेक्शंस तहरीक अदम एतमाद के साथ हैं और यह बैरूनी साजिश है, तो उसको वड्डे एंकरों, वेले कालमनिगारों, मुलाजिम सहाफ़ियों की जानिब से बुग़्ज़ इमरान खान में झुटलाया गया। अपोजिशन के रहनुमाओं की जानिब से इस खत को झूठा करार दिया गया। लेकिन उसके बाद जब बारहा यह कहा गया कि यह इदारों से शेयर किया जा चुका है, तो उस वक्त भी इमरान खान की इस बात को झूठ गर्दाना गया जब इमरान खान ने यह कहा कि यह अस्करी क़यादत को दिखाया जा चुका है। फिर इमरान खान ने ऑफर की कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दिखाते हैं। उस वक्त भी एक कोर्ट का फैसला आ गया कि नहीं जनाब, अभी इसे रहने दीजिए। फिर इमरान खान ने कैबिनेट का इजलास बुलाया, उसकी तफसीलात आपको मैंने बताई, उनको टेलीप्रॉम्प्टर पर दिखाया, सीनियर क़यादत, जो सीनियर सहाफ़ी थे, उनसे मंदराजात शेयर किए और फिर बिल आखिर दो अहम तरीन काम हुए। कौमी सलामती कमेटी का इजलास, जिसके अंदर पाकिस्तान की सीनियर अस्करी क़यादत, तमाम तर क़यादत, जिसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान ने शिरकत की। और इसके साथ साथ यह खबर भी सामने आई कि अहम तरीन रिपोर्ट, खुफिया रिपोर्ट जो कि इदारों ने हासिल की, कौन कौन से अरकान असम्बली पाकिस्तान के, पीपल्स पार्टी के, नवाज लीग के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनरफ अरकान, MKM के, कौन कौन से लोग अमरीकी सफारतकारों से इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में, पेशावर में मुलाकातें करते रहे और इन मुलाकातों की सीरीज के बाद किस तरह से अदम एतमाद का मामला आगे बढ़ा, यह तमाम तर तफसीलात उनके नामों के साथ इस अहम तरीन वीडियो में हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। दोस्तों, पहले हम आपको यह बताएं कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया सामने आया, मुत्तफ़िका मुश्तरका, जिसमें वाज़ह तौर पर इस बात की तस्दीक और तौसीक कर दी गई कि जी हाँ, बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ बैनुल-अक़वामी साजिश हुई, धमकी उन्हें मिली। जनरल बाजवा एक किस्म से पाकिस्तान की जो आर्मी की क़यादत है वो इमरान खान की हिमायत में बोल पड़ी इस मुश्तरका एलामिया में और इस साजिश का जो सारा पर्दा है वो चाक कर दिया। उसके बाद खास तौर पे तलत हुसैन, आमिर मीर और सलीम साफ़ी, जिन्होंने अजीबोगरीब, नजम सेठी अजीबोगरीब दावे किए थे, वो मुंह छुपाते हुए नजर आए। सलीम साफ़ी ने तो यह दावा किया था कि वो रिजाइन कर देंगे, लेकिन उसके बाद इस वक्त टॉप ट्रेंड भी है कि सलीम साफ़ी इस्तीफा दो, लेकिन इसके बावजूद वो अब गायब नजर आ रहे हैं और आए बाएं शाएं कर रहे हैं। इसी तरह तलत हुसैन, नजम सेठी और आमिर मीर की भी इसी किस्म की पोजीशन है। और एक मरतबा फिर कप्तान सुरखरू हुआ और अहम तरीन बात कप्तान ने यह की कि इसके बाद जब पाकिस्तानी कौम से खिताब किया, लाइव, रिकॉर्डेड नहीं, लाइव खिताब किया, बराह रास्त कौम से खिताब करना चाहते थे वो, और उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह कैसे हो सकता है कि ये मेरे से ज्यादा पाकिस्तानी अफवाज के ऊपर एतमाद करते हैं या उनकी इज्जत और एहतराम पूरी दुनिया में बनाते हैं। उन्होंने सवाल किया, ये वो लोग हैं, नवाज शरीफ की जानिब कहा कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ, जब जनरल राहील शरीफ के हवाले से मोदी ने बात की, उन्हें दहशतगर्द कहा, तो नवाज शरीफ खामोश रहे, उल्टा नरेंद्र मोदी से दोस्ती निभाते रहे, उन्हें अपने घर में शादियों पर बुलाते रहे, उन्हें जवाब देने की उनकी जुर्रत ना हुई। और साथ ही उन्होंने कहा कि यह कैसे हो सकता है कि आज अगर कोई मेरे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ कोई बात करे और मैं चुप रहूं। और यही वो एतमाद था, यही वो कोऑर्डिनेशन थी जो कि इजराय के मुताबिक इजलास में भी नजर आई और आर्मी चीफ की क़यादत की जानिब से भरपूर बैकिंग की गई इस सारे मामले की। और कहा गया कि बिल्कुल इस साजिश के जो ताने बाने हैं, जो पर्दे हैं, वो चाक किए जाएंगे और भरपूर रद्द अमल उस मुल्क को दिया जाएगा जिसकी जानिब से पाकिस्तान को यह धमकी दी गई। और इमरान खान ने खास तौर पर अमेरिका का नाम भी लिया
इस अहम तरीन तकरीर के अंदर। अब जनाब आपको बताते हैं वो अहम तरीन खुफिया दस्तावेजात, रिपोर्ट्स, सिक्योरिटी इदारों की जो इमरान खान के मेज पर इस वक्त मौजूद है, ताने बाने मिलते हुए आपको दिखाई देंगे। आप कनेक्ट कीजिए। इस सारे मामले का आगाज होता है अक्टूबर से। जी हां, बिल्कुल अक्टूबर 2021 से सारे मामले का आगाज हुआ और अमरीकी नाज़िमुल अमूर 14 अक्टूबर 2021 को लाहौर गई। वहां पर उन्होंने पहले मरियम नवाज से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर से मुलाकात की। और सवालिया निशानात हैं, इसके ऊपर सवालिया निशान है कि कौन सा ऐसा मामला था दो तरफा कि जिसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान की अस्करी और पाकिस्तान की सियासी क़यादत की बजाय मरियम नवाज से और शहबाज शरीफ से मुलाकात करना ज़रूरी था। कहानी को आगे लेकर जाएं तो जनाब कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में दीगर भी मुलाकातें हुई नून लीग, पीपल्स पार्टी, MKM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनरफ अरकान के साथ। नाम आता है नूर आलम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनरफ रुकन। 16 फरवरी 2022 को उनसे अमरीकी सफारतकारों ने मुलाकातें की। इस रिपोर्ट के मुताबिक तफसीलात इमरान खान के पास मौजूद। 3 मार्च 2022 को शाहिद खकान अब्बासी, एहसन इकबाल, तारिक फजल चौधरी, मोहम्मद जुबैर और नाम पे गौर कीजिएगा अहमद जवाद, पाकिस्तान PTI के मुनरफ कारकुन, बाद में नून लीग के अंदर शामिल हुए। इस लेवल के, इस छोटी सदा के आदमी के साथ भी अमरीकी सफारतकार की मुलाकात का क्या मकसद था? आगे बढ़े। हमजा शहबाज से 3 मार्च 2022 को लाहौर में मुलाकात होती है। पीपल्स पार्टी के मखदूम अहमद महमूद से 7 मार्च 2022 को लाहौर में मुलाकात होती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनरफ रुकन अलीम खान से भी 7 मार्च 2022 को मुलाकात होती है। मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध से कराची में 12 जनवरी को मुलाकात होती है और कराची ही में सलीम मांडवीवाला सेनेट के अंदर जो पीपल्स पार्टी के डिप्टी चेयरमैन रहे, उनसे भी मुलाकात होती है 4 फरवरी 2022 को। बिलावल भुट्टो जरदारी से 4 फरवरी 2022 को मुलाकात अमरीकी सफारतकारों की। जनाब इसके साथ साथ शहरी रहमान 26 फरवरी 2022, डॉक्टर आसिम जो कि नैब केस में अंदर भी रहे 11 फरवरी 2022 और MKM के रहनुमाओं खालिद मकबूल सिद्दीकी से और नसरीन जलील से 10 फरवरी 2022 को मुलाकात। आगे बढ़िए, लिस्ट में अभी दीगर भी कई नाम है। तो जनाब नवाज लीग के राना तनवीर से इसी अरसे के दौरान मुलाकात हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर से इसी अरसे के दौरान मुलाकात हुई। किश्वर जोहरा MKM की रहनुमा, उनसे भी इसी अरसे के दौरान मुलाकात हुई। और फिर उसके साथ साथ जी बिल्कुल जरा गौर से इस नाम को सुनिए, राजा रियाज। जी हां, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनरफ कारकुन के जिन्होंने सिंध हाउस में बैठकर अपनी तरफ से एक धमाका किया था कि उनके साथ दर्जन अरकान हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ वोट करने जा रहे हैं। इस अहम तरीन सिनेरियो में, इस अहम तरीन सीरीज में राजा रियाज के साथ भी अमरीकी सफारतकारों की मुलाकात हुई और ये तमाम इन मुलाकातों की जो रिपोर्ट्स हैं, जो तमाम तरह इन मुलाकातों के हवाले से तफसीलात हैं, वो सिक्योरिटी इदारों की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को फराम कर दी गई हैं। इमरान खान ने आज इस बात का ऐलान किया कि वो तहरीक अदम एतमाद में जाएंगे। वो बिल्कुल भी ना तो रिजाइन करेंगे, ना ही वो अर्ली इलेक्शन के हवाले से इस किस्म की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जनाब कि मेरा काम था कि पूरी कौम के सामने ये तमाम तर मामलात रखूं। मैंने आज ये तमाम तर मामलात कौम के सामने खुलकर रख दिए हैं कि हमें इज्जत वाली ज़िंदगी चाहिए, गैरत वाली ज़िंदगी चाहिए, या हम सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के गुलाम बनकर रहेंगे। और ये हैं वो लोग कि जो अमेरिका की गुलामी के बायस अमेरिका को पसंद हैं और अमेरिका ने इनकी मदद से पाकिस्तान में रजीम चेंज करने की साजिश की। उन्होंने ये भी कहा कि उनका काम सो है वो सिर्फ बताना है आवाम को, वो किसी को नहीं बुला रहे। आवाम अपनी जगह खुद अगर आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं, कोई काल वो नहीं दे रहे। बहरहाल वो ज़रूर जाएंगे तहरीक अदम एतमाद में और वो उन 172 लोगों को देखना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी कौम भी उन 172 लोगों को देखना चाहती है जो कि गद्दारे वतन का सबूत होने का देंगे, गद्दारे वतन होने का सबूत देंगे। और उस दिन अमेरिकी साजिश के तहत पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज करने का जो घटिया मंसूबा बनाया गया, उस मंसूबे के तहत कौन से 172 किरदार पाकिस्तान के मुंतखब जमहूरी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सामने आते हैं, इमरान खान के खिलाफ जाहिर होते हैं। उनके चेहरे इमरान खान भी देखना चाहते हैं और उनके चेहरे ये पूरी कौम भी देखना चाहती है। तो नाज़रीन, ये थी आज की तमाम तर बड़ी और अहम तरीन तफसीलात। वीडियो के फीडबैक के तौर पर कमेंट जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।